दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो पद्धति हमने खोज की है न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम, उस पद्धति से आने वाले समय में पूरी मानवता को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। न्यूरो वर्ड आपने सुना होगा और बहुत सारे डॉक्टर जो है उसमें उपाधि लेते हैं, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो के नाम से जो है बहुत से डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, खास करके एलोपैथी के अंदर। अलग अलग पैथी के अंदर जो हमारा न्यूरो सिस्टम है उसके अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, ये बात भी समझने वाली है। मेरा मेन बताने का मिशन ये है कि आप ये इतना ही मत देखिए कि जो एलोपैथी में डॉक्टर डिग्री करता है वही डॉक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथी एक पढ़ाई है जिसमें पढ़ करके एक व्यक्ति उसमें अपनी उपलब्धि हासिल करता है, एक वेज है। जैसे एक मैकेनिक है, एक मैकेनिक कार को ठीक करने वाला भी होता है, ट्रैक्टर को ठीक करने वाला भी होता है, हवाई जहाज को ठीक करने वाला होता है, साइकिल को ठीक करने वाला भी मैकेनिक होता है। तो ऐसे ही एलोपैथी ही एक दुनिया में इलाज नहीं है। लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि हमारे पेशेंट को, रोगी को ये प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम थी और फलां डॉक्टर के पास हम गए थे, उसने जवाब दे दिया, अब हमारा इलाज कहीं नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोपैथी एक आर्ट है, एक कला है जिसका, हाँ ये इतना जरूर है कि इस पैथी को सरकार ने बहुत ज्यादा, कह देते ना, ऊपर चढ़ा रखा है और कुछ नहीं है। क्यों चढ़ा रखा है उसका कारण भी सबको पता ही है, क्योंकि एलोपैथी से हमारे राजनेताओं को, हमारे प्रशासनिक सिस्टम को, सरकार को बहुत बड़ा, सरकार को नहीं मैं कह सकता, हमारे राजनेताओं को खास करके बहुत मोटा धन प्राप्त होता है, इसलिए उसको ऊपर चढ़ा रखा है। वो एक आर्ट है। उसके बाद चिकित्सा का एक आर्ट है। उसके बाद जो हमारा जड़ी बूटियों का साइंस है, पेड़ पौधों का जो साइंस है, वो आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं। आयुर्वेद का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन की वेदनाएं हैं, जो हमारे जीवन के दर्द है, जो हमारे जीवन की तकलीफें हैं, उनको ठीक करने का हमारा जो सिस्टम है वो है हमारी जड़ी बूटियां। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे मित्र हैं, और वो ऐसे मित्र हैं कि वो हमारी इस जीवन की दिनचर्या को जीवन देते हैं। जैसे हम फल खाते हैं, फलों के माध्यम से, और फल भी ऐसे ऐसे जिनके अंदर इतने इतने गुण हैं कि जो हमारे एडी से लेके चोटी तक पूरे सिस्टम को तरोताजा, ऊर्जा से भरपूर, रोगों से मुक्त रखते हैं। तो न्यूरो की बात चल रही है। न्यूरो, एलोपैथी में भी डॉक्टर न्यूरो के बारे में जानता है, और जो एलोपैथी का न्यूरो डॉक्टर जानता है, आज तक मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। आज तक का एक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप किसी आरटीआई निकलवा के देख लीजिए। आज तक जिस भी न्यूरो सर्जन ने, खास करके एलोपैथी के न्यूरो सर्जन ने
जिस भी रोगी का न्यूरो संबंधी इलाज किया वो रोगी आज तक बहाल नहीं हो सका, मीन ठीक नहीं हो सका। चाहे उसने उसके पूरे सिर को, खोपड़े को उतार करके कुछ भी कर दिया, कितना भी इलाज दे दिया, कितने पैसे ऐंठ लिए, लेकिन आज तक का एक रिकॉर्ड है कि न्यूरो संबंधी रोग को न्यूरो सर्जन आज तक दुनिया में एक भी रोगी को ठीक नहीं कर पाए। पूरी दुनिया की बात करता हूं, पूरी दुनिया का सभी न्यूरो का एक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के न्यूरो सर्जनों ने मिल करके न्यूरो संबंधी रोगी को पूर्णतः स्वस्थ नहीं किया। जिनको वो कहते हैं कि इनको न्यूरो की ये बीमारी है, इनको न्यूरो का ये रोग है, इनको सेरेब्रल पाल्सी है, इनको सेरेब्रल अटैक्सिया है, इनको डीएमडी है, जो भी रोग है एनीवन, उसको आज तक एक भी रोगी को ठीक नहीं कर पाए। ये एलोपैथी का फंडा है और उस एलोपैथी को हमारे क्या पूरी दुनिया की सरकार ने इतना ऊपर उठा रखा है कि लोगों को भी अब लगने लग गया है कि शायद एलोपैथी डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया, अब तो हमारा मरने के अलावा या अब हमारा रिड़कने के अलावा या अब हमारा कोई इलाज कर ही नहीं सकता, ये दिमाग में बैठ गया है। तो आपको बताने का, समझाने का या आपसे बातचीत करने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम पिछले 30 वर्षों से लाखों रोगियों को अपने हाथों से रोजाना 8 से 10 घंटे चिकित्सा देने के बाद हमने ये परिणाम निकाला है। क्या मैं आपको बता रहा था कि आयुर्वेद के अंदर भी न्यूरो के बहुत से रोगों का इलाज है। हाँ, ठीक है कि आयुर्वेद को बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद अभी सरकार ने एक मंत्रालय तैयार किया है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। और वो भारत का जो खास करके जो आयुष मंत्रालय, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे गिरा हुआ, दुनिया का सबसे घटिया डिपार्टमेंट है, जिसको आज तक कुछ भी मालूम नहीं है कि आयुष का मतलब क्या है और आयुष में कौन लोग काम करते हैं, आयुष में किन किन लोगों के पास क्या क्या क्वालिटीज है, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने तो भारत सरकार को, पंजाब सरकार के आयुष मंत्रालय को, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को इतने पत्र लिखे, इतनी उनको फाइलें भेजी, आज तक उनकी कान के ऊपर एक जूं नहीं सरकी कि हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति लाखों रोगियों का इलाज करके ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक करने वाले व्यक्ति के प्रति हम कोई संवेदना प्रकट करें और हम हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से कोई ऐसा चिकित्सालय खड़ा करें जिससे ऐसे रोगी ठीक हो सके, हम पूरी दुनिया को बता सके कि हमारे योग के अंदर, हमारे समाधि के अंदर, हमारी साधना के अंदर ऐसे ऐसे रोगों का निदान है कि हम न्यूरो संबंधी ऐसे रोगों को ठीक कर सकते हैं जिनके बारे में साइंस कल्पना भी नहीं कर सकती। ठीक करना तो बात अलग की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन कब तक तुम, खास करके राजनेता, ऐसे रोगियों का धन खाते रहोगे? और आपको पता तब चलेगा जब आपके घर में ऐसे बच्चे पैदा होंगे सेरेब्रल पाल्सी के, सेरेब्रल अटैक्सिया के, और भी बहुत सारे रोग हैं, डीएमडी के। तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस एलोपैथी में कुछ नहीं है सिवाय उन रोगियों का धन खाने के जिनका धन आप खा रहे हो। तो आपके ऊपर असर तो वैसा होगा ही होगा, क्योंकि जिस आदमी का व्यक्ति धन खाता है, जैसे मान लो कोई दुखी आदमी गुरुद्वारे में, मंदिर में या किसी जगह दान करता है, उसको जो कोई पैसा खाता है तो उसका दुख तो उसको लगना ही लगना है।
क्योंकि एक व्यक्ति ने मेहनत करके अपने दुख को भाव रखते हुए जो है वो दान किया। एक आदमी दान करता है, दान का पैसा जब कोई खाता है तो उसका असर तो जाता ही जाता है। और दूसरा, सरकार टैक्स लेती है। टैक्स किसके लिए लेती है? टैक्स के बदले आपको, राजनेताओं को तो इतनी सुख सुविधाएं मिल रही है जिसका अंत ही कोई नहीं है। गरीब आदमी तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं कभी इस सुविधा ये हमें भी मिलेगी। इतनी सुविधाएं आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आपकी नीयत में इतना खोट है कि आप उन काम करने वाले, उन मेहनत करने वाले, उन खून पसीना बहाने वाले लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते। डिपार्टमेंट बन गए, लेकिन डिपार्टमेंट किनके अंडर हो गए? उन लोगों के अंडर हो गए जो खुददार हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, जो चाहते हैं कि बस इस डिपार्टमेंट के ऊपर हमारा। मैंने देखा खास करके आयुष मंत्रालय के अंदर उन लोगों का कब्जा है, उन ब्राह्मणवाद लोगों का कब्जा है जो कभी नहीं चाहते कि किसी का भला हो। उनका तो नीति ऐसा है कि वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोग बीमार होते रहे और बस हमारी चांदी पड़ी रहे। अरे लोग बीमार होंगे तो कमाएगा कौन? पैसा आएगा कहां से? धन कैसे इकट्ठा होगा? जरा सोचिए, विचार करिए। आपके ये सारे डिपार्टमेंट फेल हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो विचार करने वाले हैं। मेरा तो उनसे ही लेना देना है, मेरी उनसे ही बातचीत है कि ये जो आयुष मंत्रालय बनाया है खास करके भारत सरकार ने, तो उसका मेन मकसद यही है, मेन मोटो यही है कि भारत के अंदर दो तरह से धन इकट्ठा होता है। एक तो टैक्स के रूप में, एक दान के रूप में। दान के रूप में वहां इकट्ठा होता है कि जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक मंदिर है, गुरुद्वारे है, मस्जिद है, जो कि धार्मिक लोग जिनको कहते हैं, और धार्मिक लोग भी क्या है, सब पखंडी है, सब पखंडवाद से भरे हुए हैं। उन्होंने भी लीडरों की तरह अपना एक बिजनेस चलाया हुआ है। सब बिजनेसवादी है, लेकिन ये बिजनेसवादी ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे, क्योंकि जनता के आगे कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती और सच्चाई हमेशा रहती है। और ये खास करके धर्म के नाम पर, धर्म का मतलब, मेरा कहने का भाव ये कि वो लोग जो योग के अंदर योगी हैं, तपस्या के अंदर तपस्वी हैं, साधना के अंदर साधक हैं, ऐसे धार्मिक लोग जो पूरी मानवता के भले के लिए अपना जीवन जिन्होंने लगाया है, ऐसे लोगों को की सपोर्ट की जाए, ऐसे लोगों को खोजा जाए, जो कि क्योंकि भारत में सब जगह अलग अलग जगह ऐसे हमारे धार्मिक संत महात्मा लोग, ऐसे हमारे तपस्वी लोग, ऐसे हमारे साधु लोग, जिनके मुकाबले में डॉक्टर 2 पैसे भी नहीं हो सकते। उनके अंदर, उनके पास ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसे ऐसे योग, ऐसे ऐसे फार्मूलाज हैं कि उनके माध्यम से पूरी मानवता के अंदर न्यूरो संबंधी जितने भी रोग हैं, उन सब रोगों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन उनकी ओर ध्यान दे कौन? ये लालची लोग थोड़ी देंगे, जो डिपार्टमेंटों के अंदर बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े ये बन के ओहदेदार बन के बैठ गए। इनका हाल तो जाके देखे, कोई राजनेता जाकर के इनके ऑफिस में जाके देखो तो सही, आपको पता लगे कि ये करते क्या हैं। इनके पास किसी ऐसे, इनको अपने एरिया के अंदर जो भी कोई अधिकारी, उसको पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति किस एरिया में किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से लोगों का भला कर रहा है, पता ही नहीं है, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है। कोई कुछ करता रहे, कोई चाहे पखंड चलाता रहे, इनको बुलाए तो इनको मान सम्मान हो जाए, बस राम राज्य सुख शांति, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सरकार को जागने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि योग के अंदर जो आयुष मंत्रालय बनाया है, उसका फर्ज बनता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे महात्मा लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसे तपस्वी हैं, जिनके पास बहुत सा ज्ञान का, बहुत से फार्मूलाज का खजाना है। उनको जानने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। अरे उनको आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है,
अगर उनको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे वो परिवार जो आपको लाखों रुपया टैक्स देते हैं, आगे उनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे अपाहिज है, जो चल नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, उनकी बददुआएं आप लोग ले रहे हो। और ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की बददुआएं सीना चीरती है और बहुत भयंकर होती है। जिस दिन ये उल्टा काम होगा तब जागो और चाहे ना जागो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए खास करके मैं इस क्लिप के माध्यम से आयुष मंत्रालय को खास करके ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जागिए और टैक्स का पैसा तनख्वाहों के रूप में बैठ के, ये कोई डिपार्टमेंट इसलिए नहीं है कि आप ओहदे पर बैठ जाओ और लोगों का पैसा तनख्वाह के रूप में खाओ, और वो पैसा आपके जब घरों में बच्चों के पास जब जाएगा तो आपके बच्चे, मैं कहता हूं सेरेब्रल पाल्सी तो शायद हो ना हो, लेकिन डीएमडी के शिकार जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे रोगियों का पैसा खाने वाले परिवार कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आयुष मंत्रालय को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि पूरे भारत के अंदर मेरे हिसाब से लाखों ऐसे महापुरुष, ऐसे तपस्वी, ऐसे साधक हैं जिनके पास चिकित्सा के इतने खजाने हैं कि वो, उनको अगर सपोर्ट हो जाए तो वो बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि खास करके जो आयुष मंत्रालय है उसके अंदर जितने भी अधिकारी हैं सब ब्राह्मणवाद बैठा हुआ है, जो कभी नहीं चाहता कि लोगों का भला हो। और ऐसे महापुरुष, ऐसे संत लोग जिनका ये डिपार्टमेंट है, जिनके लिए बना है, जो इसमें खोज करते हैं, जो इसमें नई नई जो विधियां हैं, जो चिकित्सा की टेक्निक्स है जो दुनिया को दे सकते हैं, वो आगे आए, वो कभी नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहेंगे। उनको तो सिर्फ अपने परिवार का फंडा पालना है। उनको पूरी मानवता, जो वासुदेव कुटुंबकम है, जो पूरा विश्व एक परिवार है, उस परिवार को कैसे तंदुरुस्त रखना है, उस परिवार को कैसे फिट रखना है, और उस परिवार के माध्यम से पूरे देश को कितना कैसे सुंदर बनाना है, ये कभी नहीं सोच पाएंगे। इनको लेना देना नहीं है। इनको तो ये है कि अपने पास बस तनख्वाह आ गई महीने वाले दिन और बात पूरी हो गई। इसलिए न्यूरो एक ऐसा सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर है, और उसका जो मेन केंद्र है वो, उसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, जो एक ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ वही जान सकता है जो साधक है, जो साधु है, जो तपस्वी है, वही जान सकता है, जो योग करता है। क्योंकि योग से ही जब हमारे शरीर की ऊर्जा जागृत होती है तो ब्रह्मांड के साथ अटैच होकर के, और ब्रह्मांड के जो सिस्टम्स है वो जब एक्टिवेट होते हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं, तो उन्हीं तरंगों से, उन्हीं रेजे से हम हमारे जो हमारा न्यूरो है उसके अंदर आए फॉल्ट्स को ठीक करते हैं। और यहाँ हमारा एलोपैथी क्या कर रहा है, खोपड़े खोल रहा है। अरे इस खोपड़े में क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें सिवाय मांस मज्जा के, और क्या है। इसको खोल के जड़ोगे तो बेचारा को 4 दिन बंदा निकालने वाला है, जीने वाला है, वो भी नहीं जी पाएगा। एक बार जिसका खोपड़ा खुलता है, ये ऑपरेट होता है या दिमाग संबंधी कोई भी छेड़छाड़ होती है, ये उसको ठीक करे ना करे, उसको पैरालाइज तो जरूर ही कर देते हैं। तो इसलिए लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है कि कोशिश करिए कि जब भी आपके परिवार के अंदर कोई बच्चा चल नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा, उसको अगर कोई भी न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है, पैदा होने के बाद मान लो पैदा होते ही कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कई प्रॉब्लम ऐसी है जो पैदा होने के बाद, जैसे बच्चा 3 से 5 वर्ष का होता है और वो सही सलामत होता है, ठीक ठाक होता है, चलता फिरता है, और उसके बाद में उसको कई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सेरेब्रल अटैक्सिया हो जाता है, डीएमडी हो जाती है, तो ऐसे रोग भी पैदा हो जाते हैं। अगर उनको शुरू में ही ये नेचुरलपैथी जिसकी हमने खोज की है, जिसको हमने इख्तियार किया है, ऐसा सिस्टम इख्तियार किया है कि आने वाले समय के अंदर
न्यूरो संबंधी जितने भी रोग होंगे, जितनी भी तकलीफें होगी, वो सारी की सारी ऐसे चुटकी में ठीक होंगी। और मैं ऐसे साधकों को, ऐसे बच्चों को तैयार भी कर रहा हूँ, उनको योग भी सिखा रहा हूँ और उनको कैसे ब्रह्मांड के साथ हमने जुड़ना है, कैसे ब्रह्मांडीय एनर्जी को, जैसे बिजली का सिस्टम होता है ना, बड़े बड़े सिस्टम से जुड़ा होता है, उसके बाद आगे छोटे छोटे सिस्टम, आगे सप्लाई चलती रहती है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मांडीय सिस्टम है जो कि पूरी मानव बॉडी के न्यूरो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसको कोई दिमाग को खोलने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बगैर दिमाग के खोपड़े को, हमारे इस सिस्टम को खोले बगैर ही हम न्यूरो संबंधी जितने भी रोग हैं उनको चुटकी में ठीक कर सकते हैं। ये एक आर्ट है, ये कला है। इसको सीखने के लिए तपस्या की, साधना की, योग की जरूरत है। और हमारे आयुष मंत्रालय के पास ऐसा एक भी साधु नहीं है जो कि इस काम को कर सके, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने तो सिर्फ एक नौकरियां रख दी और बंदे रख दी। अरे ये आयुष मंत्रालय उन साधकों के लिए, उन साधुओं के लिए, उन सिद्धों के लिए बना है जिनके पास सिद्धि है। एक भी मुझे दिखा दो, मैं मान जाता हूं। एक भी ऐसा सिद्ध नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर जो कि किसी साधना, किसी योग के बारे में, हाँ बातों से तो बहुत जानते होंगे, बातें तो जितनी मर्जी करा लो, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है। किसी के पास, एक भी बंदे के पास, स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक जितने भी इनके डिपार्टमेंट है, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास बातों के अलावा प्रैक्टिकली ब्रह्मांडीय ज्ञान हो। एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो कि आगे आने वाले हैं उनको पीछे कर रखा है, और जो पीछे होने वाले हैं वो आगे हो रहे हैं। इसलिए इस डिपार्टमेंट को, सरकार को, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी को ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो भर्ती कर रखे इन सबको निकाल करके हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे महापुरुष, संत, महात्मा जो कि ऐसी प्राकृतिक चिकित्साओं से चिकित्साएं दे रहे हैं, उनको आगे लाना चाहिए और इस देश का और पूरी मानवता का भला करने के लिए समाधान करना चाहिए।